नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए आज सामान्य ज्ञान और विज्ञान विषय के मिक्स क्वेश्चन टॉप 40 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सीरीज और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये जी के प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन और संबोधन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम जयशंकर। दोस्तों, आपको बनता है ये प्रश्न तो कमेंट में जरूर बताएं और प्रश्नों की गिनती भी बताएं, आपको कितने प्रश्न सही बने कमेंट में लिखकर लास्ट में। इसका सही उत्तर है दोस्तों अमित शाह। क्या है? अमित शाह है। प्रश्न क्रमांक 2, अंतरराज्य परिषद के निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्तमान सदस्य से साधारण बहुमत द्वारा या आम सहमति के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों आम सहमति, ऑप्शन बी आम सहमति के द्वारा। किसके द्वारा लिए जाते हैं? आम सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, 1935 में भारतीय संविधान सभा के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है एम एन रॉय, ऑप्शन सी एम एन रॉय। आपका प्रश्न सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही प्रश्न है ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल उपनाम दिया गया था? ऑप्शन ए बीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। इसका सही उत्तर है दोस्तों द बॉल सभी जानते हैं किसको कहा गया है? राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को किसको कहा गया है? राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 47। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 47। कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए? 47। और अनुसूचित जाति के लिए, अगर ये जाति के लिए पूछे तो जाति की पूछे तो 35। कितने दोस्तों? 35, 35। अगला प्रश्न है, नोगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTA के कौन से महानिदेशक हैं या कौन से नंबर के महानिदेशक हैं? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 4थे और ऑप्शन डी 10वें। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5वें नंबर के। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को कहाँ हुई थी? मतलब किस देश में हुई थी आसियान की स्थापना? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, आपका सही उत्तर है थाईलैंड। कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मालदीव ने 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किसको प्रदान किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी इब्राहिम सोलिह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी शिंजो आबे। इसका सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को दिया है। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन एड्रियन शेफर्ड वेरोन किसके आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए रेडियो के, ऑप्शन बी हवाई जहाज के, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम के, या ऑप्शन डी टेलीविजन। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम के आविष्कारक हैं। जॉन एड्रियन शेफर्ड वेरोन किसके आविष्कारक हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। ये एटीएम का फुल फॉर्म है। इसका एटीएम का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने अज्ञात निकायों के लिए भारत का पहला डीएनए डेटाबेस बनाया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग के 12वें सत्र की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से विश्व की पहली मानव मृत्यु दर्ज की है? दोस्तों अगर आपको बन रहे हैं सभी प्रश्न तो कमेंट में अंतिम जरूर बताएं और इससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों बी चीन। H3N8 बर्ड फ्लू से विश्व की पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई थी। कहां पर? चीन में। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए पाकिस्तान, बी वेनेजुएला, सी बांग्लादेश और डी चाइना। इसका सही उत्तर है दोस्तों वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी राजस्थान। दिलवाड़ा के जैन समूह मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजय स्तंभ एक भव्य विजय स्मारक है जो किस किले के भीतर स्थित है या कहां के किले के भीतर स्थित है? ऑप्शन ए गोलकोंडा किला में तेलंगाना में, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ किला रायसेन में, ऑप्शन सी चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में, और ऑप्शन डी निमराना फोर्ट इन हैदराबाद में। इसका सही उत्तर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आगरा। ऑप्शन बी आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1928। ये सही उत्तर है इसका दोस्तों 1913। क्या 1913?
अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अवधी। अकबरनामा को फारसी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौंड किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कुवैत। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। पौंड किस देश की मुद्रा है? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सभी वस्तुओं को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वे किस बल का अनुभव करती हैं? जब सभी वस्तुओं को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो किस बल का अनुभव करती हैं? ऑप्शन ए उत्प्लावक बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी संतुलित का बल, ऑप्शन डी वायु प्रतिरोध का बल। इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्प्लावक बल। कौन सा? उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न है, किसका विमोचन सीधे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? किसका विमोचन सीधे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एफएसएच, ऑप्शन डी थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी एफएसएच। अगला प्रश्न है, संपूर्ण धातु कर्मी प्रक्रिया के दौरान एल्यूमिनियम किस प्रकार के फ्लक्स या एजेंट के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक एजेंट के मूल प्रभाव के द्वारा, ऑप्शन बी अम्लीय प्रभाव, ऑप्शन सी मूल प्रभाव, ऑप्शन डी अपचायक कारक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अपचायक कारक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए नाभिक में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति पर। इसमें तीन ही ऑप्शन आए हैं दोस्तों, तीन ही ऑप्शनों में से बता दीजिए जो सा सही लगे आपको। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी अधिवृक्क, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अंडाशय। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन का समर्थक है? दहन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी धूम्रपान, ऑप्शन डी धूल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर विधर्मी है? ऑप्शन ए बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी गुणसूत्र उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी जीन उत्परिवर्तन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य रूप से कौन सी है? ऑप्शन ए आयोडीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मार्स गैस या ऑप्शन डी पोटेशियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से, अस्पतालों से, कारखानों से कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति एक्स रसोई में एक गैस स्टोव के पास एक जलती हुई माचिस लाता है और
गैस स्टोव के नॉब को चालू करता है वह क्या देखेगा? ऑप्शन ए तीव्र दहन, ऑप्शन बी स्वतः दहन, ऑप्शन सी विस्फोट या ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए तीव्र दहन देखेगा। क्या देखेगा? तीव्र दहन देखेगा। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी H2SO4। इसका सही उत्तर है दोस्तों H2SO4। क्या है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित को मिलाइए। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, द rediscovery of India, My Country, My Life, Truth, Love and A Little Maliki। ऑप्शन ए सही है इसका दोस्तों। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, ये किसने लिखी है? ये दोस्तों लिखी है कुलदीप नैयर ने। किसने लिखी है? द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, ये दोस्तों लिखी है कुलदीप नैयर ने। किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या आती डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू जी की है। किसकी है? नेहरू जी की है। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी है? माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की है। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मालिक है, ये किसकी है? खुशवंत सिंह की है। ये खुशवंत सिंह की है। ठीक है दोस्तों, आपसे बन रहा हो तो तुरंत कमेंट करें दोस्तों। अगला प्रश्न है किया गया कार्य तब शून्य है। ऑप्शन ए जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, ऑप्शन बी जब शरीर के बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में होते हैं, ऑप्शन सी जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है, ऑप्शन डी जब बल विस्थापन के साथ कोण बनाता है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों इसका। क्या? जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। ऑप्शन सी सही है इसका दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है और जबकि दूसरी प्रजाति को हानि होती है, वह संदमित रहती है? ऑप्शन ए असहभोजिता, ऑप्शन बी उदासीनता, ऑप्शन सी स्पर्धा, ऑप्शन डी परवक्षण। इसका सही उत्तर है दोस्तों परवक्षण। परवक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्यूटेन का अणु भार कितना होता है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 58। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 58। ऑप्शन सी 58। अगला प्रश्न है किसी सतह पर घर्षण की वृद्धि हो सकती है। किसी सतह पर घर्षण की वृद्धि हो सकती है, कौन सी सतह पर हो सकती है? ऑप्शन ए को खुदरा बनाकर, सतह को खुदरा बनाकर, या सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या सतह का क्षेत्रफल घटाकर, या ऑप्शन डी सतह को निर्वात बनाकर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए किसी सतह को खुरदरा बनाकर घर्षण की वृद्धि की जा सकती है। क्या की जा सकती है? वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न है स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अवतल दर्पण का कार्य करती है। स्टील की जो चम्मच है उसकी चमकदार आंतरिक सतह है वो अवतल दर्पण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है
आवोगाद्रो की संख्या को C12 के ठीक कितने ग्राम में परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 0.12 kg, ऑप्शन बी 0.012 ग्राम, ऑप्शन सी 12 ग्राम, ऑप्शन डी 0.012 मिलीग्राम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 12 ग्राम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल या कोर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए स्थलमंडल। दोस्तों आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही और प्रश्नों को चाहते हैं आप कि मैं लेकर आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।